बेटे जिहड़ा साडा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना, ਇਹਦੇ ਤੇ एक बहुत अच्छा फीचर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट्स सानू मिल जाते हैं। क्लियर हो रही है? इनपुट टैक्स क्रेडिट सानू मिल जाते हैं कि असीं इनपुट टैक्स क्रेडिट लै सकते हैं। मैं तुहानू जरा इनपुट टैक्स क्रेडिट पहला समझा लवां कि बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट किदां आपां अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे आपां एक एग्जाम्पल लैने आ, एक मिस्टर ए है, ठीक है, एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए नूं ना आपां बेटे सैलर बनाने हैं। मिस्टर बे ए जो है वो सैलर है, ठीक है, और साडा एक बायर है जो कौन है, मिस्टर बी। मतलब मिस्टर ए ने गुड्स सेल कीतियां मिस्टर बी नूं, ਇਹਦਾ मतलब गुड्स मूव होइयां मिस्टर ए टू मिस्टर बी, ठीक है। गुड्स की मूवमेंट हुई बेटे मिस्टर ए टू मिस्टर बी, और आप मान के चलते हैं कि यह गुड्स सेल हुई ने, गुड्स का सेल प्राइस आप लगा लेने बेटे, गुड्स सोल्ड आप इत्थे लगा लेने ₹1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ दियां गुड्स सेल कीतियां ने, और यह गुड्स बेसिकली किन्ने किनू सेल कीतियां, मिस्टर ए ने गुड्स सेल कीतियां मिस्टर बी, ठीक है। अच्छा हुण मिस्टर ए ने ना सपोज करना इस गुड्स के ऊपर GST का रेट है 18%, ठीक है। आप लगा लेने कि GST रेट इज एप्लीकेबल, GST रेट इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 18%। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ मिस्टर ए इनवॉइस बनाएगा, मतलब इनवॉइस का मतलब की होंदा, बिल बनाएगा। क्लियर हो रही बेटे? एक ना आपां जदों वर्ड यूज़ करना है इत्थे आपां बिल वर्ड नहीं यूज़ करना, असीं इनवॉइस वर्ड यूज़ करना है। इनवॉइस ना बेसिकली मैं तुहानूं समझा ही दिना, इनवॉइस ना दो तरह के होंदे हैं, एक होंदे टैक्स इनवॉइस, एक होंदे रिटेल इनवॉइस। क्लियर हो रही चीज़? जो टैक्स इनवॉइस है ना, टैक्स इनवॉइस के उपर सानू इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। मतलब असी जिहड़ा पिछे GST दिता होएगा ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ आने वाले टाइम बेनीफिट ਤਾਂ होएगा अगर साढ़े को टैक्स इनवॉइस है। और दूसरी टाइप ऑफ इनवॉइस केड़ा होंदा, रिटेल इनवॉइस। रिटेल इनवॉइस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होंदा, क्योंकि रिटेल इनवॉइस उन्होंने इशू किया जाता है जिहड़ा फाइनल कंज्यूमर है, और फाइनल कंज्यूमर के उपर ही तो सारा बर्डन है। समझ लगती भी चीज़? क्लियर हो रही है? मतलब अगर तुसी GST के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनीफिट लेना चाहते हो, दैन यू शुड हैव टैक्स इनवॉइस। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇਨਵॉइस होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस। समझ लगती भी चीज़? क्लियर हो रही है? हुण आपां ये मान के चलते हैं कि जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर है, मिस्टर ए जो है वो बेटा बेसिकली मैन्युफैक्चरर है। आप मान के चलते हैं, ठीक है, मिस्टर ए इज ए मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और जिहड़ा मिस्टर बी है, मिस्टर बी नूं आपां मान के चलते हैं कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है। मिस्टर बी इज ए डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। मिस्टर ए मैन्युफैक्चरर हो गया, मिस्टर बी कौन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर हो रही चीज़? हुण जदों मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर नूं गुड्स सेल कीतियां होणगियां तां मैन्युफैक्चरर इहदे विच की अटैच करेगा, GST। मतलब मैन्युफैक्चरर 1 लाख रुपीज़ के उपर बेटे GST कितना लगाएगा, 18,000 रुपीज़। क्लियर हो रही है? मतलब यह इनवॉइस साडी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब 1 लाख रुपीज़ नूं असीं की बोलांगे अज तो बाद, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ की वर्डिंग अज तो बाद जिस अमाउंट के उपर बेटे GST लगना होंदा है ना, जिस अमाउंट के उपर GST लगना है उन्होंने की बोलते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर हो रही चीज़? यह साडी सप्लाई की वैल्यू सीगी। क्लियर हो रही है? उहदे ते GST का रेट आ गया, उहदे ते GST लग्या एट द रेट ऑफ 18%, ठीक है। और वो GST बेटे कितना आ गया, 18,000। 18,000 रुपीज़ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ आ गया, GST। क्लियर हो रही है? और बेटे टोटल जो साडा बिल बनया वो बिल कितना बनया, 1,18,000 रुपीज़। मतलब टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी बनी, 1,18,000। समझ लगती भी है जी? हुण तुसीं मैनूं दसो, मिस्टर बी ने जदों यह गुड्स परचेज कीतियां होणगियां किहदे कोलों, मिस्टर बी ने गुड्स परचेज करनियां सीगियां मिस्टर ए कोलों, तो मिस्टर बी किन्ने पैसे दे के गुड्स परचेज करके लेके आएगा, मिस्टर बी ने तो बेटे यह पैसे पे करने हैं ना। क्लियर हो रही चीज़? मिस्टर बी यह पैसे पे करेगा 1,18,000 रुपीज़, और मिस्टर ए को गुड्स ले आएगा। हुण जदों मिस्टर बी ने 1,18,000 रुपया पे किया होएगा
तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ ਕੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਪਲਾਈ, ਸੇਲਸ ਵੈਲਿਊ। ਤੇ 18,000 ਰੁਪੀਸ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਨੇ ਕੀ ਪੇ ਕਰਤਾ ਹੋਏਗਾ, GST। ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ ਨਾ, ਇਹ GST ਦਾ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਦਾ ਅਜੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੇਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ ਸੇਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 18,000 ਰੁਪਇਆ GST ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹ 18,000 ਦਾ GST ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, मतलब मैनू यह बेनिफिट दे जाए 18,000 रुपया, क्योंकि मैं फाइनल कंज्यूमर नहीं हाँ। मतलब मिस्टर बी इस केस च बोलेगा कि मैं फाइनल कंज्यूमर नहीं हाँ। क्लियर हो रही, इस करके मैं क्यों 18,000 रुपया फाइनली बेयर करा। क्लियर हो रही चीज। इस करके बेटे जो ये 18,000 रुपया होएगा ना, ये 18,000 रुपये का आने वाले टाइम दे विच मिस्टर बी नू बेनिफिट मिलेगा। पर एक चीज़ आप ध्यान रखना है, यह बेनिफिट तां ही मिलेगा अगर मिस्टर ए कोलों केड़ा इनवॉइस लेगा, वो टैक्स इनवॉइस। मतलब वो बिल के उपर की मैंशनड होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस। समझ लगती भी जी। तो मिस्टर ए उन्होंने केड़ा इनवॉइस इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस। क्लियर हो रही चीज। अच्छा हुण की सीन होएगा कि मिस्टर बी दे लई बेटे कॉस्ट की होएगी, मिस्टर बी दे लई 18,000 कॉस्ट नहीं होएगी, क्योंकि 18,000 का मिस्टर बी नू की मिल जाना है, आने वाले टाइम दे विच क्रेडिट मिल जाना है। क्लियर हो रही, बेनिफिट मिल जाना है। अगर क्रेडिट वर्ड नहीं समझ लगता पाया तो आने वाले टाइम च उन्होंने एक बेनिफिट मिल जाना है। इस करके जो बेनिफिट होएगा बेटे साडी कॉस्ट नहीं होएगी, साडे लई कॉस्ट की होएगी जो मिस्टर ए दे लई सेल प्राइस है। मतलब मिस्टर ए दा जो सेल प्राइस है और मिस्टर बी दे लई की बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस। एरा मतलब मिस्टर बी दा बेटे कॉस्ट प्राइस की होएगा, इस केस दे अंदर मिस्टर बी दा कॉस्ट प्राइस होएगा 1 लाख रुपीस। यार अगर मैं तुहानू 1 लाख रुपीस दी गुड सेल करूंगा, अगर मैं तुहानू 1 लाख रुपए दी गुड सेल करूंगा, मेरे लिए सेल प्राइस होएगा ना, तुहाडे लिए तो कॉस्ट प्राइस होएगा। समझ लगती भी चीज क्लियर हो रही है। तो मिस्टर बी दे लिए कॉस्ट प्राइस की आ गया 1 लाख रुपीस। क्लियर हो रही चीज, समझ लग रही है। अच्छा हुण मिस्टर बी ने बेटे गुड्स सेल करनियां सीगियां, आप अगे मूव करिए कि मिस्टर बी ने गुड्स सेल करनी है अगे, मान के चलना है कि मिस्टर सी नू, ठीक है। और मिस्टर सी कौन है, आप मार्केट की चेन नू अगे लैके जाने आ। मिस्टर सी है होलसेलर, फाइनल कंज्यूमर ये भी नहीं है। क्लियर हो रही जी, समझ लग रही है। फाइनल कंज्यूमर ये भी नहीं है, ये होलसेलर है। बेसिकली सब तो पहला मैन्युफैक्चरर हुंदा है, मैन्युफैक्चरर तो बाद डिस्ट्रीब्यूटर हुंदा है, डिस्ट्रीब्यूटर तो बाद होलसेलर हुंदा है, होलसेलर तो बाद बेटे रिटेलर हुंदा है, रिटेलर तो बाद कौन आता है, कंज्यूमर। यह मार्केट की चेन। क्लियर हो रही चीज। मतलब पहला गुड्स बनाने वाला परसन। क्लियर हो रही चीज। आप जिवें पार्ले जी की एग्जाम्पल लै रहे सी, पहला पार्ले जी कंपनी, पार्ले जी ने अपना डिस्ट्रीब्यूटर रखा होएगा। जिवें अमृतसर का डिस्ट्रीब्यूटर अलग होएगा, लुधियाने का डिस्ट्रीब्यूटर अलग होएगा, दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर अलग होएगा। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होंदा है, जिन्हें सिर्फ पार्ले के प्रोडक्ट्स नाल ही डील करना है, और ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स नाल डील नहीं कर सकता, और सनफीस्ट नाल डील नहीं कर सकता। डिस्ट्रीब्यूटर के कोल इक्को ही एजेंसी होंदी है, उसकी कमिटमेंट होंदी है मैन्युफैक्चरर दे नाल कि मैं अगर इस सिटी के अंदर गुड्स सेल करूंगा तो सिर्फ तेरे ब्रांड की करूंगा, और कोई मैं इस सबस्टिट्यूट गुड्स को नहीं लैके आऊँगा, सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स मैं नहीं लैके आऊँगा। समझ लगती भी चीज़ क्लियर हो रही है। हुण देखो डिस्ट्रीब्यूटर तो बाद गुड्स किहदे कोल जांदियां, होलसेलर कोल। होलसेलर कौन होंदा है, जिहदे कोल हर तरह दी गुड्स होंदियां। ਉਹਦੇ ਕੋਲ अगर तुसी बल्क ਦੇ ਵਿੱਚ सनफीस्ट ਦੇ ਬਿਸਕਿਟਸ ਵੀ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। अगर तुसी ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਪਾਰਲੇ ਦੇ ਬਿਸਕਿਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। अगर तुसी ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਡਸ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਰਿਟੇਲਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, और अपने हिसाब के नाल जिन्नियां जिन्नियां उन्होंने रिक्वायरमेंट होंदियां ने, 3-3 4-4 पैकेट 10-10 पैकेट रिटेलर उन्होंने कोलों परचेज करके चले जाते हैं। जोड़े मतलब साढ़े घर के आस पास जोड़े शॉपकीपर्स होंगे है, वो रिटेलर्स होंगे है, वो अपने हिसाब के नाल जिन्नी उन्होंने एरिए के रिक्वायरमेंट होंदी है, जिन्नी उन्होंने शॉप की सेल है, उस हिसाब के नाल किहदे कोलों परचेज करते हैं, होलसेलर कोलों। और फिर होलसेलर कोलों परचेज करके रिटेलर किनू सेल कर देंगे है, साडे वर्गे परसनस नूं, तुहाडे वर्गे परसनस नूं, सानू सारियां नूं, कंज्यूमर्स। समझ लग रही है चीज़ क्लियर हो रही है। अच्छा मैं की बोल रहा सी कि मिस्टर ए ने 1 लाख रुपीज़ दियां गुड्स जदों उन्होंने सेल कीतियां होणगियां 18,000 विच GST ला के,
मिस्टर बी का कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा 1 लाख रुपीस 18,000 इस करके कॉस्ट प्राइस नहीं बन रहा क्योंकि ਇਹਦਾ बेनिफिट मिल जाना है। अच्छा और मिस्टर बी ने किनू सेल करनी है मिस्टर सी नू। हुण मिस्टर बी जो सेल करेगा वो बेसिकली अपनी कुछ वैल्यू एडिशन करके करेगा ना। समझ लगती भी चीज़ क्लियर हो रही है बेटे 18,000 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ कॉस्ट प्राइस कितना है 1 लाख रुपीस ठीक है। अच्छा ये सपोज करना कि इन्हें वैल्यू एडिशन की वैल्यू एडिशन इन द सेंस कि प्रॉफिट मार्जिन भी जोड़िया हो सकता है या कुछ हो सकता है कि गुड्स की इन्हें कुछ शेप चेंज की हो पैकिंग की हो क्लियर हो रही चीज़ कुछ भी रीजन हो सकता है। ये अपने एक्सपेंसिस भी है वेजेस सैलरीज इन्हें अपने इंप्लॉइज को देना है वो सब कुछ रिकवरी करनी है दैट इज़ ए वैल्यू एडिशन क्लियर हो रही। अच्छा मिस्टर बी ने बेटे ये वैल्यू एडिशन की आप वैल्यू एडिशन कर दें फॉर एग्जाम्पल कि मिस्टर बी ने वैल्यू एडिशन की 50,000 रुपीस ठीक है 50,000 रुपीस मिस्टर बी ने वैल्यू एडिशन की। अच्छा ये गुड्स हूँ दसो किन्ने दियां हो गई ये गुड्स हूँ हो गई 1,50,000 रुपीस और 1,50,000 रुपीस नू बेटे आप की बोलांगे वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया 1,50,000 रुपीस क्लियर हो रही चीज। अच्छा हूँ 1,50,000 रुपए दियां गुड्स नू मिस्टर बी ने किनू सेल करना है मिस्टर सी। हूँ मिस्टर बी ਇਹਦੇ की चार्ज करेगा GST मिस्टर बी ਇਹਦੇ की चार्ज करेगा GST आप मान के चलते हैं कि 18% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ क्लियर हो रही है चीज। हूँ 1,50,000 के उपर बेटे ਜਿਹੜਾ 18% ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ GST ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 18% 18,000 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 27,000 रुपीस 27,000 रुपीस की बन जाएगा GST। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਜੋ ਇਨਵॉइस बनेगा टैक्स इनवॉइस बनेगा वो किन्ने ਦਾ बनेगा 1,77,000 रुपीस क्लियर हो रही है जी। मतलब मिस्टर बी का जो टोटल इनवॉइस बनेगा इंक्लूडिंग GST वो कितना बनेगा 1,77,000 रुपीस। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि मिस्टर बी ने अगर मिस्टर सी ਨੂੰ गुड्स सेल करनियां ने तो मिस्टर सी ਨੂੰ किन्ने पैसे देने पैणगे 1,77,000 रुपीस। समझ लगती भी चीज़ क्लियर हो रही है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बेटे ਇੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ मतलब ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ GST ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 27,000 क्लियर हो रही जी। मतलब मिस्टर सी ने केड़ी अमाउंट पे करनी है मिस्टर सी ने तो बेटे पे करनी है 1,77,000 और जो मिस्टर सी को 1,77,000 रुपीस की रिकवरी करेगा तो 1,77,000 के अंदर बेटे उन्हें दो चीज़ा रिकवर की। एक तो उन्हें अपना सेल प्राइस वैल्यू ऑफ सप्लाई रिकवर की 1,50,000 रुपीस एक उन्हें 27,000 रुपीस की रिकवरी की GST। मतलब यह हो गया कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ और ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਊਟਪੁੱਟ GST ठीक है। दिस वन इज द आउटपुट GST ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਏ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ए ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 18,000 रुपीस क्लियर हो रही जी। मतलब यह हो गया कि मिस्टर बी ने अगो रिकवर कितना किया 27,000 और पिछे मिस्टर ए ਨੂੰ कितना पे करके आया 18,000 रुपीस। ਇਹਦਾ मतलब जो ने 27,000 रिकवर किया ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 18,000 माइनस हो जाएगा। मतलब 27,000 रुपीस की जो रिकवरी हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18,000 रुपीस का जो ਉਹਨੇ ऑलरेडी पे करके आया होया मिस्टर ए ਨੂੰ ਉਹ माइनस करवा लेगा। ਜਿਹੜਾ 9,000 रुपीस GST ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ पे करेगा मिस्टर बी। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ पे करेगा 9,000 रुपीस। मतलब मैं की समझाना चाह रहा हाँ कि जो तुसी एक बारी पिछों GST पे करके आ गए ना ਇਹਨੂੰ बोलते हैं इनपुट GST जो मैं अपनी परचेजेस के उपर पे किया होया। इनपुट GST बेटे उन्हें कितना पे किया होया सीगा 18,000 रुपीस और अगों रिकवर कितना किया होया सी 27,000 रुपीस।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 9000 ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੇ पेड टू गवर्नमेंट ठीक है या पेड टू या आप पेएबल कह दिए पेएबल टू गवर्नमेंट ठीक है मतलब फाइनली टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है 9000 रुपीज मैं बेटे तुहानू की समझाना चाह रहा वां कि मार्केट दी चेन दे अंदर अगर तुसी पिछे GST पे करके आए हुए हो वो GST ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਨਸ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਟਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਰਾ ਬ੍ਰੌਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਜਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਨੇ ਇਹ 18000 ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ यस किन्नू पे किया 18000 रुपया मिस्टर ए ने किदे कोलों कलैक्ट किया मिस्टर बी कोलों बर्डन किदा बन गया मिस्टर बी का पर वो बर्डन नू कलैक्ट किन्ने किया मिस्टर ए ने तो गवर्नमेंट नू कौन डिपॉजिट करवाएगा फिर जिन्हें कलैक्ट किया कलैक्ट किन्ने करके कौन कलैक्ट करके बैठा मिस्टर ए एदा मतलब गवर्नमेंट नू डिपॉजिट इत्थे किन्ना हो जाएगा मतलब कि पेएबल टू गवर्नमेंट जो मिस्टर ए होएगा ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪੇਏਬਲ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ 18000 ਰੁਪੀਸ 18000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ 18000 ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਸਟਰ ਏ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਕੋਲੋਂ 18000 ਰੁਪਇਆ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ 18000 ਰੁਪੀਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 27000 ਰੁਪੀਸ तो 27000 रुपीज़ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ऑलरेडी 18000 रुपया गवर्नमेंट ਨੂੰ पे ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ मतलब ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਦਈਏ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ पे ਕਰਤਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਨੂੰ पे ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ 18000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ 18000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ क्लीयर हो रही चीज ਇਹਨੂੰ बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट ने दोबारा नहीं लेना गवर्नमेंट ने कहना ਤੁਸੀਂ 18000 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 18000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 18000 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰ ਦੋ 9000 ਰੁਪਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟੇ 9000 ਰੁਪੀਸ ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ 18000 रुपीज और मिस्टर बी ने गवर्नमेंट को कितना डिपॉजिट करवा देना 9000 रुपीज अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना रिसीव हो गया